आरसीबी जीती पंजाब किंग्स, ऐसे हुई क्वालिफाई। अब क्या करेगी एलएसजी, डीसी और एमआई। तो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में एक नहीं, दो नहीं, एक साथ तीन टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। एक समय तो ऐसा था आपको एक टीम नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आरसीबी, जीटी और पंजाब किंग्स एक मैच खत्म होते ही क्वालिफाई कर गए। जो जीटी वर्सेस डीसी का मैच हुआ वो ओवर हुआ, जीटी मैच जीती, आरसीबी, जीटी, पंजाब किंग क्वालिफाई हो गई। लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट, डीसी और एमआई क्या करेगी, और साथ ही एक मैच के ओवर होने से ये तीनों टीम क्वालिफाई कैसे हो गई वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बार पॉइंट्स टेबल को देखिए। जीटी क्वालिफाई 12 मैचों में 18 पॉइंट, आरसीबी क्वालिफाई 12 मैचों में 17 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 12 मैचों में 17 पॉइंट्स, ये भी तीनों क्वालिफाई। लेकिन एमआई, डीसी के आगे कोई क्वालिफाई नहीं लगा हुआ। ये कैसे क्वालिफाई हुए पहले वो बताते हैं। तो देखिए, जीटी के 18 पॉइंट, आरसीबी के 17 पॉइंट और पंजाब किंग्स के 17 पॉइंट्स। गौर कीजिएगा इन तीनों आंकड़ों को। अब एमआई, डीसी, एलएसजी बुरी तरह से फंसे। वो तीन ऊपर चले गए, क्वालिफाई हो गए, ये तीन नीचे रह गए, अब ये फंस गए। अब देखिए, एमआई 18 पॉइंट तक जा सकती है। एमआई मैक्सिमम 18 पॉइंट तक जा सकती है, जहां पर गुजरात टाइटंस खड़ी हुई है। दिल्ली कैपिटल 17 पॉइंट तक जा सकती है, जहां पर आरसीबी और पंजाब किंग्स खड़ी हुई है। तो लेकिन अभी इतनी जल्दी जब एमआई भी 18 पे जा सकती है, ये भी 17 पे जा सकते हैं, तो वो तीनों कैसे क्वालिफाई हो गए, अब वो समझिए। एलएसजी 16 पॉइंट तक जा सकती है। एलएसजी हालांकि सिर्फ 16 पॉइंट तक जा सकती है, लेकिन जब एमआई, डीसी जा सकती है 18 और 17 तक, तो ऊपर वाले तीन कैसे क्वालिफाई हो गए वो बताते हैं। मुद्दा यह है, एमआई, डीसी की 21 मई को टक्कर है। एमआई और डीसी का मुकाबला खेला जाएगा 21 मई को, और उससे क्या होगा, दोनों में से एक टीम ही आगे जा पाएगी। जी हां, एमआई और डीसी का जो मैच ओवर हो जाएगा, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। मान लीजिए बारिश भी आ जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से एक ही टीम आगे जा पाएगी। अब जब एक टीम आगे जा पाएगी, तो हद मार के मुंबई इंडियंस, मान लीजिए मुकाबले जीत भी जाती है, अपने आगे वाले जो मुकाबले मुंबई इंडियंस भी जीत भी जाती है, तो मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट तक चली जाएगी, आगे दोनों मैच के 18 पॉइंट तक चली जाएगी। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स एक मैच जीत जाए और एक मैच हार जाए, तब दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 15 पॉइंट तक रह जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, और लखनऊ सुपर जायंट्स 16 पॉइंट तक तो मैक्सिमम जा सकती है। तो ऐसे में आरसीबी 17 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स 17 पॉइंट्स, एमआई वहां तक जा सकती है या डीसी वहां तक जा सकती है, दोनों में से एक टीम जा सकती है, और वो दोनों में से ही कोई एक टीम जाएगी। और लखनऊ सुपर जायंट्स तो 16 पॉइंट से आगे जा ही नहीं सकती। तो ऐसे में पंजाब किंग क्वालिफाई होगी, आरसीबी क्वालिफाई होगी, और गुजरात टाइटंस तो 18 पॉइंट के साथ आसानी से ही क्वालिफाई हो गई। अब मुद्दा आता है एमआई वर्सेस डीसी का मुकाबला। अब इन दोनों में से ही, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, एक कोई ऐसी टीम होगी जो जा पाएगी। अगर एमआई मैच जीतती है, एमआई चली जाएगी। डीसी मैच जीतती है, तो डीसी को इसके बाद अगला मैच भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि डीसी के साथ दिक्कत है कि डीसी अभी खड़ी हुई है आपकी 13 पॉइंट पे। अगले दो मैच जीतोगे तब 17 पॉइंट पे जाओगे, और तब आप सबसे ऊपर आगे आ पाओगे, क्योंकि एमआई 18 पॉइंट तक भी जा सकती है अपने दो मैच जीतने के बाद। अभी मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में अब ये जो पॉइंट्स टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये हद मार के 18 पॉइंट तक जा सकते हैं यहाँ पर, ये हद मार के 17 पॉइंट तक जा सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि इन दोनों का अब एक मैच फंसा हुआ है। इन दोनों का जो मैच फंसा हुआ है कि इन दोनों में से एक जो जीतेगा वो ऊपर जाएगा। चलिए यहाँ पे अभी 16 पॉइंट्स पे आएंगे, अगला जीतेंगे तो अब 18 पे जा पाएंगे, लेकिन फिर ये वाली टीम पिक्चर से बाहर हो जाएगी, और लखनऊ सुपर जायंट तो 16 पॉइंट्स तक आ ही नहीं पाएगी, 16 पॉइंट्स तक ही आ पाएगी मैक्सिमम। तो ऐसे में एक मैच खत्म हुआ, गुजरात टाइटंस जीती, दिल्ली कैपिटल्स हारी। उसने इन तीन टीम्स को प्लेऑफ में पहुंचाया, और इन तीन टीम्स को आईपीएल 2025 में बुरा फंसाया।